गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए रविवार की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे, जिनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार सुबह सुबह घर से बाहर जाने लगा तो सामने से एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और बोला, आज तो अच्छा शगुन नहीं हुआ, पता नहीं दिन कैसा बीतेगा। साहूकार ने उसकी बात सुन ली और उदास मन से वह वापस अपने घर लौट गया। घर लौटकर उसने साहूकारनी को सारी बात बताई तो साहूकारनी बोली, हाँ, आज घर के आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। ऐसा कहकर वह चिड़िया उड़ गई। यह सुनकर साहूकार को बहुत क्रोध आया और वह दुखी हुआ। उसी दिन से वह दोनों सूर्य भगवान की आराधना करने लगे। ऐसे ही 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य देव साहूकार और साहूकारनी के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सर्व गुण संपन्न कन्या प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। सूर्य देव के आशीर्वाद से साहूकारनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जब सुबह सोकर उठती तो उसके मुंह से हीरे मोती झड़ते थे। जब साहूकारनी ने यह देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि साहूकार को भी नहीं। समय के साथ कन्या बड़ी हो गई। सर्वगुण संपन्न वह कन्या अपने माता पिता की तरह सूर्य देव की पूजा करती थी। साहूकार अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने लगा। तब साहूकारनी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपनी बेटी का मुँह देख कर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसीलिए हम उसका विवाह एक ऐसे युवक से करेंगे जो घर जवाई बनकर रहे, जो घर जवाई बनकर हमारे साथ रहे। साहूकार ने एक गरीब घर का लड़का ढूंढा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। साहूकारनी ने अपने नियम की बात उसे बता दी और बोली, मैं हर रोज अपनी बेटी को उठाने आऊंगी। तब लड़का बोला, ठीक है, लेकिन साहूकारनी का रोज रोज जाना लड़की को बुरा लगने लगा। पर लड़की कहती, यह मेरी माँ का मेरे प्रति प्रेम है। एक दिन साहूकारनी अपनी बेटी को उठाने नहीं जा सकी। उस दिन उस लड़के ने अपने पत्नी के मुंह के आसपास हीरे मोती देखे तो वह सारी बात समझ गया। उधर जैसे ही साहूकारनी बेटी के पास आई तो उसने देखा कि बेटी पहले से ही उठी हुई है। वह समझ गई कि जवाई को सारा सच पता चल गया है। साहूकारनी ने लालच में आकर अपने जवाई को मार दिया और उसका सिर काटकर अपने साथ ले गई। उधर सूर्य देव ने सोचा, मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्य देव ब्राह्मण का रूप लेकर साहूकारनी के पास आए और कहा, मैं जानता हूँ तुमने अपने जवाई की हत्या कर दी, उसका सर मुझे दे दो, नहीं तो यह राज मैं सबको बता दूंगा। और सूर्य देव ने साहूकारनी से उसके जवाई का सिर ले लिया और उसे उसके धड़ से जोड़कर अमृत का छींटा दिया और वह जीवित हो गया। उधर लड़की ने रविवार का व्रत रखा था। वह कहानी सुन पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से घर पहुंचा तो वह बोली, क्या आपको पता नहीं आज मेरा व्रत है और सूर्य देव के अस्त होने के बाद मैं भोजन नहीं कर सकती। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। वो बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर जाएंगे। उसकी माँ बहुत पछताई, लेकिन उसने अपनी माँ की एक ना मानी और बोली, माँ, तुम्हारी सजा यही है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई और देखते ही देखते उसके घर में सब सुख समृद्धि हो गई। जय सूर्यदेव।